Admission open. Play to 10th class in Cambridge Heights School, affiliated to CBSE board in New Delhi. During COVID-19 classes, continue via live streaming classes. उत्तर प्रदेश के छिपरा मऊ का रहने वाला एक युवक भिंड में सिविल जज बनकर रह रहा था। वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों से केसों को रफा दफा करने के नाम से ठगी करता था। भिंड पुलिस ने युवक को दबोच लिया। युवक के पास से एक गाड़ी मिली जिस पर भी वो न्यायाधीश लिखाकर घूमता था। भिंड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों भिंड डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा को मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने संपर्क कर सूचना दी थी। छिपरा मऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला दीपक पुत्र सुरेश चंद्र भदौरिया खुद को सिविल जज बताता है। इन दोनों युवक भिंड में किराए के मकान में रह रहा है। पुलिस ने इस युवक की तलाश शुरू कर दी। युवक बाईपास रोड स्थित स्वतंत्र नगर में किराए के मकान में रह रहा था। उसने अपनी गाड़ी पर न्यायाधीश लिख रखा था। दीपक ने पुलिस को बताया कि उसने वकालत की डिग्री कानपुर से की। कानपुर में रहकर सिविल जज की पढ़ाई की। उसकी मां बीमार रहती हैं। पिता ने उसकी पढ़ाई पर खूब खर्च किया, लेकिन इसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब उसने देखा कि उसके नाम का ही एक युवक सिविल जज बन गया तो उसने परिवार को खुश रखने के लिए खुद का सिलेक्शन होना बता दिया था। उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं जो कि माता पिता के साथ रहते हैं और वो अकेला भिंड में रहता है। दीपक पिताजी का नाम सुरेश चंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? कन्नौज का। कन्नौज के रहने वाले हो? यहाँ भिंड में कहाँ रहते हो? स्वतंत्र नगर में। हैं? स्वतंत्र नगर में। तुम्हारे घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है कि तुम जज हो जी। इसकी गाड़ी पे भी है, तो कैसे अपने आप को जज बता रहे हैं? मैंने सर 2019 में अप्लाई किया था। उसके बाद फ्री जब दिया था तो उसमें वो हो गया था डिस्क्वालीफाई हो गए। तब से फिर मतलब उधर नहीं हो पाए तो इधर नहीं सोच लिया कि ऐसे जज बन जाए। नहीं, वो घर पे बता दिया था। घर पे बता दिया था? अच्छा, घर पे झूठ बता दिया था, है? यही तो था ना। क्या एजुकेशन क्या है तुम्हारी? थोड़ा BA LLB कर रखी है। कहाँ से की थी BA? कानपुर यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ भिंड में क्या है? भिंड में कुछ नहीं, मैं आराम काम कर रहा था। नहीं, भिंड में जो स्वतंत्र नगर में जो रहते हो तो मतलब क्या यहाँ घर क्या है? मतलब यहाँ भिंड से क्या संबंध है? कन्नौज के रहने वाले हो? कुछ नहीं सर, किराए पे लिया है। किराए पे ले रखा था? अच्छा, ठीक है। घर के बाहर भी नेट लगाइए जी। एक छुट्टी की एप्लीकेशन भी है 2020 में आपकी कि मैंने छुट्टी ली, वो क्या थी? चाचा जी एक्सपायर हुए। चाचा जी एक्सपायर से फोन आया था कि वो एप्लीकेशन भी फर्जी थी? नहीं, वो केवल मोबाइल में पड़ी है। और विजिटिंग कार्ड जो बनवाए वो भी फर्जी थे? विजिटिंग कार्ड एक पड़ा है उसमें फर्जी था ना। ये फर्जीवाड़ा क्यों किया आखिर? नहीं सर, कुछ नहीं, वो घर पे बता दिया, इस वजह से वो करना पड़ा। घर पे बता दिया था? कब चैन बताया था? कब से घर वालों को गुमराह किए हुए थे? 1 साल हुआ। 1 साल से? अच्छा। पोस्टिंग यही बताते थे? दीपक को शादी हो गई? सोलंकी शादी हो गई उसकी जगह है? दीपक सोलंकी की चयन हुआ था उसकी जगह। दीपक सोलंकी का चयन हुआ था, उसकी जगह दीपक भदौरिया अपना बता दिया था। तो शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल। कि शादी भी इसके बाद ही हुई जज बनने के बाद? 2010 में हो गई। 2010 में हो गई। तो पत्नी वगैरह सबको गुमराह करके रखा था या उसने बता दिया था? नहीं, बताया नहीं था। पत्नी को नहीं बताया था कि मैं जज नहीं हूँ? नहीं, अभी नहीं बताया। नहीं बताया। अच्छा, क्या नाम है अपना? दीपक। पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े अभी आप? मुझे नहीं है। पुलिस ने कैसे पकड़ा? हमें जानकारी नहीं, क्या इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मुझे नहीं। नहीं, पुलिस इन्होंने हमसे कहा कि आपको बुलाया, चलिए हम चले आए। अच्छा, ये तो आप मानते हो आपके आपने फर्जीवाड़ा किया, चाहे घर वालों के साथ किया हो या किसी और के साथ किया है ना? अपनी मतलब जो गलती की है उसको मानते हो कि हाँ मैंने गलती हुई है? आप तो पढ़े लिखे नवयुवक हो ना। आज आपका क्या क्या जब्त हुआ? कुछ नहीं, एक बात तो हमारा ले लिया, मोबाइल ले लिया और आपकी गाड़ी क्या भी ले ली। परिवार में कितने लोग हैं? पिताजी माताजी हैं। भाई अकेले हो? नहीं, कोई नहीं। अकेले हो? मिसेज हैं। भाई बहन अकेले? बच्ची हैं 2 और मिसेज हैं। हम हैं माताजी। नहीं, भाई बहन हम अकेले हैं। अकेले। अच्छा, परिवार में कोई जज है तुम्हारे में?
नहीं, मैनेजर पिताजी ब्रांच मैनेजर थे, मैंने लॉ किया था। नहीं, ऐसा कोई ताऊ का लड़का या कोई इस तरह से कोई जज नहीं है ना? दूर दूर तक कोई जज नहीं है। नहीं, परिवार में कोई नहीं। पिताजी क्या करते हैं आपके? रिटायर है बैंक मैनेजर। काय में सर्विस करते थे? मैनेजर थे मैं। मैनेजर कहाँ भिंड में? नहीं, तो ये थे फरुखाबाद। फरकाबाद। कोई सूचना मिली थी कि भिंड जिले में एक जज पदस्थ हैं, लेकिन वो जज के में नहीं है, पोस्ट नहीं है उनकी, और ना ही उनका जिसमें नाम है जजों की जो सूची होती है। इस आधार पर सूचना को तस्दीक करने हेतु टीम भेजी गई, टीम को जिसमें शिव प्रताप हमारे लीड कर रहे थे। CSP सर के मार्गदर्शन में पूरा काम किया गया और उसमें पाया गया कि इनका कहीं से कहीं तक सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम नहीं है, प्रशिक्षण के दौर पर भी नाम नहीं है। बात पूछताछ से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि मुखबिर की सूचना थी और सही पाई गई तो उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से सूचना मिली थी इनको? एक अननोन नंबर से मैसेज आया था कि ये व्यक्ति दीपक सिंह भदौरिया निवासी कन्नौज के हैं, ये छिपरा मऊ के पास बजरिया मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो वो यहाँ भिंड में पदस्थ अपने आप को बता करके वहाँ के लोगों में भय व्यक्त करते हैं और चूँकि धोखे में रख करके वकीलों से कई बार केस वगैरह भी लेते हैं और रफा दफा कराने की बात भी करते हैं। पुलिस ने कैसे पकड़ा इनको? चूँकि मुखबिर सूचना की तस्दीक कर ली गई थी, इसलिए आसानी से उनको कहाँ से ये पकड़े गए? पास से पकड़ा गया। सर वजह क्या निकल कर क्यों ये फर्नीचर बंद किया? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। बात पूछताछ की क्या इनके पास वकील की डिग्री है क्या? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं उनमें ये बताया गया कि वर्ष 2013 में उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से लॉ किया है। उसके बाद उसमें PG की डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है। और क्या दस्तावेज में इनके पास में गाड़ी और अभी इनके पास गाड़ी में जिसमें नेम प्लेट लगा हुआ है, घर पर नेम प्लेट लगी हुई है। इसके अलावा इनके पास विजिटिंग कार्ड भी है। एक एप्लीकेशन भी मोबाइल में दिखा है अभी जो डिस्ट्रिक्ट जज भिंड के नाम से संबोधित किया गया है, उसमें छुट्टी का आवेदन मांग की गई। ये कहाँ पर अपना प्रभाव जज होने का दिखाते थे? और भिंड जिले में भी दिखाया है, ऐसी सूचना आ रही है। टोल टैक्स पर टोल देते समय ना देने के लिए भी इसका उपयोग किया है। इसके अलावा लोकल छिबरा मऊ में भी किया है। चूँकि मेरे पास मैसेज जो आया है वो मुझे संभवतः ऐसा लग रहा है कि वो छिबरा मऊ से आया। क्या कार्रवाई अब इन पर की जा रही है? वैधानिक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जा रही है। BDPO सर से और अन्य वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। बाद मार्गदर्शन की कार्रवाई की जाएगी।